होश आपको आने लगता है तो आपके ये जो ऊपर इंजन, जो मूवीज ने इंजन लगा रखा है, तो मूवीज ने दिखा रखा है कि दुख आने पर शराब पीनी होती है, और खुश हो तब क्या करना है, तभी भी शराब पीनी है, और फिर बोर हो रहे हो तब क्या करना है, तभी भी शराब पीनी है, और जब पार्टी है तब क्या करना है, तभी भी शराब पीनी है, और जब न्यू ईयर है तब क्या करना है, तभी भी शराब पीनी है, बर्थडे है तब क्या करना है, तभी भी शराब पीनी है। ये शराब, होली में क्या करना है, होली में तो आप जानते हैं तब तो पीनी है शराब, और दिवाली में क्या करना है, दिवाली में शराब पीनी है। अब दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पर गए, पिकनिक तो पुराने जमाने में होती थी, अब तो रात को अगर कहीं तब भी शराब पीनी है। तो हम जब मस्तिष्क हमारा मूवी हो रखा है, हमारे मस्तिष्क हमारे पास होते नहीं है, हमने अपने मस्तिष्क टाइगर श्रॉफ की जेब में रख रखा है, और दिशा पटानी की जेब में रख रखा है हमने अपना मस्तिष्क। मूवीज हैं, हम मूवीज स्टार्स को सेलिब्रेट करते हैं तो उनके बिहेवियर हमारे बिहेवियर बनेंगे। जब आप होश में आने लगते हो, यानी रिलैक्स्ड होने लगते हो, तो आपको अपनी ये सारी एक्ट्स दिखते हैं कि ये तो मैं करना ही रहा हूं, ये हो क्यों रहा है, फिर आप उसी वक्त उनसे कट हो जाते हो। कट होते आप और रिलैक्सेशन में आ जाते हो और होश में आप आते हो। होश रहते 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 अब आपकी वो स्थिति है जो ध्यान का मकसद है, जो शरीर के लिए, जो प्रकृति के लिए जो नॉर्म्स हैं, जो नॉर्मल बिहेवियर है, वो ब्रह्मचर्य है। कामुकता नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ब्रह्मचर्य नॉर्मल बिहेवियर है। आप कुछ नहीं करोगे तो आप ब्रह्मचर्य ही पालन कर रहे हो। कुछ करना पड़ता है कामुक होने के लिए। हमारा नॉर्मल बिहेवियर ब्रह्मचर्य है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता। हमें तो लगता है कामुकता नॉर्मल बिहेवियर है। कामुकता तो बार बार उठती है, ब्रह्मचर्य तो संकल्प से मिलता है। संकल्प की बीमार, हमें संकल्प की एलोपैथी की जैसी गोलियां खानी पड़ती हैं, अपने को लट्ठे मारने पड़ते, चेन से बांधना पड़ता है। बहुत सारे उपकरण तक होते हैं ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए, और वो अपने को बांध के रखते हैं, तभी ब्रह्मचर्य आता है। ये नॉर्मल तो नहीं लगता। हमने अपने मस्तिष्क को मूवी स्टार्स को पकड़ा रखा है, सिनेमा उनको पकड़ा रखा है। हमने सीखा है कि अपने से बड़ों की इज्जत करो, अहोदे में बड़े हैं तभी भी इज्जत करो। अहोदे में बड़े किस चीज को कहा जाता है, कौन होता है अहोदे में बड़ा, कैसे पता चलता है? जो इंसान किताब लिख देगा, जो इंसान टीवी में आता है, या फिर जो इंसान की सब इज्जत करते हैं, वो अहोदे में ही बड़ा होता है। समाज हमारे डिसीजंस लेता है, समाज कहता है वो इंसान बड़ा है, वो क्योंकि टीवी में आता है। तो जो टीवी में आ रहा है, हम सब की ये स्थिति है कि हम अपने मस्तिष्क को टीवी वालों को दे देते हैं। इसी वजह से स्वाभाविक है, तो आप समझते ही हैं क्यों अक्षय कुमार से और अमिताभ बच्चन से जुआ केसरी करवाया जाता है, क्यों जियो धन धना धन पर धोनी को नचवाया जाता है, क्योंकि हम सब ने अपना मस्तिष्क बेहोशी के कारण, क्योंकि खुद की समझ नहीं है, तो हमने अपना मस्तिष्क कहीं तो पकड़ाना है। कोई तो इंजन चाहिए, खुद का इंजन का है? हम तो डब्बे हैं बस रेलगाड़ी के, कोई लेके चल ले हमारे डब्बों को, वरना हमें तो एक जगह निठल्ला पड़े रह जाएंगे, आलसी पड़े रह जाएंगे। तो हमने अपने इंजन पकड़ा दिया, अपने मस्तिष्क को दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ को पकड़ा दिया, और जो उनके फैसले होंगे जीवन को लेकर, वो आपके फैसले होंगे। हमें लगता है कि वो टीवी में है तो वो होशियार ही होगा, वो हर चीज में होशियार होगा। ये साइकोलॉजी के फिनोमिनास होते हैं कि डॉक्टर जो होता है उससे लोग अपने रिलेशनशिप काउंसलिंग करवाने चाहते हैं कि डॉक्टर है तो सही होगा, तो वो पूछते हैं कि मेरा ब्रेकअप क्यों हो गया, और उस डॉक्टर की लाइफ में झांक के देखेंगे तो 6 बार उसके डाइवोर्स हो रखे होते हैं। नाम होता है साइकोलॉजिकल फिनोमिना का एग्रीमेंट सेट्स। ये कि हमें लगता है कि मूवी स्टार है तो वो सही होते होंगे, उनकी जो लाइफ है वो भी सही होती होगी, क्योंकि सारे लोग तो उन्हें देख रहे हैं और सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। महावीर स्वामी के जैसे लोग पीछे आगे रहते थे तो इनके भी आगे रहते हैं, तो सेम ही होता होगा। अब जो अगर वो नग्न घूमेंगे तो जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वो भी नग्न घूमेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप ही लगे रहते हैं। वो क्या एक्टिंग करता है, तो क्या मजेदार एक्टिंग करता है। और माँ बाप अपने जीवन का मकसद बना के लड़ाइयां इस चीज पे हो जाती है, तुम हमें मूवी तो दिखाने नहीं ले जाते, शादी से पहले तुमने बोला था तुम मूवी दिखाने ले जाओगे, इस चीज पे लड़ रहे हैं कि तुम दिशा पटानी दिखाने लगाओगे। तो छोटे बच्चे को लगता है तो बड़े बढ़िया चीज होती होगी दिशा पटानी, होता क्या चीज है, बच्चे को लगता होगा पटाखे की ब्रांड है कोई। और जब वो आते हैं, वो अब आप गूगल पढ़ें, जब वो आप गूगल पढ़ेंगे दिशा पटानी के बारे में, कुछ भी पढ़ेंगे, जो भी एक्ट्रेस आजकल चलती होगी, वो सिर्फ कामुकता है। उनकी न्यूज पे आप जाएं, अब दिशा पटानी लिखें और न्यूज पे लिखें, तो न्यूज में जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये खबर आती है कि दिशा पटानी ने अपने 20,000 रुपए गरीब को दे दिया। नहीं, ये नहीं आती। दिशा पटानी ने इतने लोग, भूखे प्यासे लोगों का पेट भर दिया। नहीं, ये नहीं आती है। वो आती है कि दिशा पटानी हॉट सीन्स, दिशा पटानी रेड हॉट पिक्स इन बिकिनी,
दिशा पटानी लास्ट पार्टी, दिशा पटानी ब्रेकअप विद टाइगर श्रॉफ। तो दिशा पटानी की जब आप इमेजेस देखोगे तो हाथ में ग्लास है। और आप ये मत भूलें कि हमारा मस्तिष्क हमने उनको दे रखा है, जो लोग इज्जतदार जो टीवी में आ रहे हैं, टीवी का मतलब तो बड़ी चीज है, हमने बचपन से देखा था। और टीवी में जो आएगा वो शराब पी रहा है, हर वक्त ये पी रहे हैं। तो लड़कियां दिशा पटानी से सीखेंगी और लड़के टाइगर श्रॉफ से सीखेंगे। और टाइगर श्रॉफ तो फिर भी वो ऐसा नहीं है कि एक्टर एक्ट्रेस दारू ही पीते हैं, वो दारू पियेंगे तो इतने फिटनेस नहीं रह पाएंगी, वो इतने फोकस्ड अपने काम के प्रति नहीं रह पाएंगे। उनकी मूवीज वो एक्टर्स नहीं डिजाइन करते, उनकी मूवीज जहां से डिजाइन हो रही है। तो हिटलर के टाइम से ये चल रहा है कि हम अगर जनता से एक जैसा बिहेवियर कराना चाहते तो क्या करें? अगर सारे लोग अलग अलग बिहेव कर जाएंगे तो हम कंट्रोल कैसे करके रखेंगे? अगर कोई जर्मन शेफर्ड की अलग डाइट है, हम सब कुत्ते हैं अगर, तो पमेरियन की अलग डाइट है, और कोई वेज कुत्ता है कोई नॉन वेज कुत्ता है, तो सबको एक जैसा व्यवहार बनाओ, तो सबको यूनिफॉर्म करो। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म पहनाओ जो स्कूल में पहनाई जाती है, सबको एक जैसा सोचने पर मजबूर करो, सबके घरों में ये जानकारियां दे दो। जो टीवी हिप्नोसिस का वीडियो भी आई है उस पर आपने देखा होगा कि सबके घरों में टीवी आएगा, तो सबको समाज में वो बनाया जाएगा कि जो मूवी वाले कर रहे हैं उनकी देखो कितनी इज्जत है। मूवी वालों के लिए अवार्ड्स बनते हैं, ऑस्कर प्राइजेस बनते हैं। ये प्राइज गिविंग सेरेमनी बहुत बड़ा हिस्सा होता है अथॉरिटी बिल्डिंग का। उन लोगों को बच्चा देखकर बड़ा हुआ है तो उनकी तो बड़ी इज्जत है। और मूवीज में तो दारू पीते हैं, तो दारू पीना तो नॉर्मल है। जो लोग इन मूवीज सिनेमास को फंड करते हैं, जैसे 2016 तक, अभी भी लगभग वही ट्रेंड है, लेकिन जो लोग अपने एजेंडास आपके मस्तिष्क में घुसाना चाहते हैं, उसका सबसे उच्च कोटि का तरीका है मूवी बना दो उसके ऊपर। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे जो अभी 12-15 साल के हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाई की तरह अट्रैक्ट हों, तो एवेंजर्स मूवी लाएंगे, वो डॉक्टर स्ट्रेंज लाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है सब लोग ध्यान की शक्तियों को समझना ही है, अब आप समझेंगे ही समझेंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबको सिखा दिया कि ध्यान का मतलब देखो ये होता है, अचानक से एक साउंड इफेक्ट आता है और आप दुनिया से अलग हो जाओगे, यही होता है ध्यान। अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे उच्च कोटि के लोग हैं जो मूवी में आ रहे हैं, तो यही सबसे उच्च कोटि के। हमारा मस्तिष्क हमारे पास है ही नहीं, हमारा मस्तिष्क को कब के लेके जा चुके। अब वो जो चाहते हैं ये उन्होंने मेंशन्ड लिखते हैं वो अपनी किताबों में, के प्लान्स, मस्तिष्क के गुरु हैं वो मस्तिष्क काबू करने के, कि हमें इस जनता को अगर काबू करना है तो मर्दों में से टेस्टोस्टेरोन यानी एग्रेशन डाउन करना है। मर्दों का एग्रेशन डाउन करने का सबसे आसान विधि है उनके अंदर कामुकता भर दो। और अब यह स्थिति हो गई है, हालांकि बहुत तेजी से हुआ है फिनोमेना। 10-15 साल पहले भी आप देखोगे तो लोग शर्म करते थे ये बोलने में कि हम कामुक हैं, और अब तो ऐसी चीज हो गई कि तू कामुक नहीं है, तू अब 22 साल हो गए अभी तक वर्जिन है। आप जाओ लड़के लड़कियों के कॉलेज में, आप डीयू के कॉलेज में जाओ, वहां पे लड़कियां जो गर्ल्स कॉलेज, वहां पेड़ है वहां पे, और वहां पे प्रसाद चढ़ाते हैं उस पेड़ में कि इस साल हम वर्जिन ना रहें, हमारा ब्रह्मचार्य टूट जाए। लड़कियां जाकर वो चढ़ाती हैं, वो नॉर्मल हो चुका है। और यहां पे उन मूवी वालों की गलती नहीं है, वो बच्चे की परवरिश कमजोर है, वो मां बाप कमजोर हैं जो खुद भी इस प्रकार के अपने मस्तिष्क को देख नहीं पाए। हम अपनी लाइफ के प्रति डेडिकेटेड नहीं है। हम पूछते हैं लाइफ किस पे डेडिकेट करो। ओशो बोलता है लाइफ से बड़ा कोई मकसद नहीं है, जीवन ही सब कुछ है, तुम्हें खुद को लाइफ पे डेडिकेट करना है। अगर आप मूवीज देख रहे हो, सॉन्ग्स, वो लड़की के बारे में गाना गा रहे हैं, लड़के के बारे में गाना गा रहे हैं, उसको हटाओ, सीधे अपने ईश्वर को रखो वहां पे कि तेरे बिना गुजारा नहीं होता। तो वहां पे अपनी लाइफ रखो, वहां पे मुझे लाइफ के प्रति रिस्पेक्ट देनी है, लाइफ को सीरियसली समझना है। और लाइफ नहीं समझ आ रही तो पहले ईश्वर को सही समझना है। सारे गानों में नाउन्स रिप्लेस कर दो और ईश्वर और लाइफ के प्रति डेडिकेटेड हो जाओ। ब्रह्मचार्य आपको एहसास होगा कि कितना मूर्खता चल रही थी, कितना सम्मोहन चल रहा था। एक एक चीज उनके स्ट्रेटजीज होते, यहां तक कि पॉपुलेशन अगर उन्हें कंट्रोल करनी है तो कौन अपने ख्याली पुलाव, कोई नहीं सोच सकता इस चीज को कि उनके प्लानिंग उन्होंने बुक्स में अपने लिखा हुआ है कि फीमेल्स को नौकरी में डाल दो। अगर औरतें नौकरी करेंगी तो उन्हें बच्चा पालने का टाइम नहीं मिलेगा, तो उनको बच्चा पैदा करने का इंसेंटिव घटा दो। ये रूल्स लिखे हुए होते हैं उनके मस्तिष्क के। जैसे आपको कोई गाड़ी चलाना सिखाता है ना कि न्यूट्रल करना है, पहला गियर, दूसरा गियर, डायग्राम दिखाता है, तो उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, बट डायग्राम नहीं है। ये ब्रेन के रूल्स हैं। अगर औरतें नौकरियां करेंगी तो बच्चे नहीं पालेंगी।
आप जानकर हैरान होंगे कि यूएसए में 80% से अधिक औरतें बच्चों को दूध नहीं पिलाती, बेबी फॉर्मूला पिलाती हैं। वो जो मिल्क फॉर्मूला होता है वो पिलाती हैं बच्चों को। 80%, 40 नहीं बोला है मैंने, 50 नहीं बोला है, 60 नहीं, 70 नहीं, 80। और आप जब आप लोग थोड़े ज्यादा हो, आपसे तो छोटे उम्र के रहे होंगे, जब आप लोग माता बनोगे, पिता बनोगे, तो आप देखोगे डॉक्टर आपको क्या बोलेगा कि इस बच्चे को बेबी फॉर्मूला पिलाओ, इसमें न्यूट्रिशन है। तो इतना ज्यादा मस्तिष्क वो लेकर जा चुके हैं हमारा, तो वो जो चाहेंगे, जो सेलिब्रिटी करेगा वो आप करोगे। एंजेलिना जॉली से आप देखें, वो कॉकरोच खिला रहे हैं आज की तारीख में, वो मकड़ियां खिला रहे हैं, बच्चे घिन कर रहे हैं। स्वाभाविक है, मकड़ी गंदगी हो सकती है, मकड़ियों से बीमारी हो सकती है। तो हमारा कुदरती वो बना हुआ है इंसानों का कि मकड़ी से डरेगा कि मकड़ी कुछ गंदगी बीमारी फैला देगी, स्वाभाविक है वो। और बच्चा डर रहा है मकड़ी खाने से। और एंजेलिना जॉली जो इस प्रकार की मूवीज है ट्रांस ह्यूमनिज्म वाली, उसमें कुछ बनती हैं वो बड़ी, तो बच्चा देख रहा है ये तो बड़ी हीरोइन है, पूरी दुनिया इसके पीछे, और ये कीड़ा खाती है, सही ही होगा। आप बहुत जल्द देखेंगे वो ट्रांस ह्यूमनिज्म चाहते हैं। पिछले 10-15 साल से यही मूवीज चल रही हैं। इस सदी की हाईएस्ट रेटेड मूवीज कौन सी हैं जिनकी सबसे ज्यादा रेटिंग आई होगी? वो यही होंगी, आप क्रॉस चेक करके देखिएगा। अब वही मूवीज में जब वो लोग कीड़े खाएंगे तो बच्चे खाएंगे। अब बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें माँ बाप की बहुत गलती है, क्योंकि बड़े होने के बाद भी अगर ये नहीं समझ, अपने जीवन को लाइफ पे डेडिकेट नहीं करा, अपनी समझ को, अपने एक पल को लाइफ के प्रति डेडिकेट नहीं करा, तो हम धोखे में रहेंगे। और कामुकता इसी का जन्म है। वो लोग आपको कामुक रखना चाहते हैं, वरना अगर आप कामुक नहीं रहे, अगर आप समझ गए बीजेपी और पॉलिटिक्स इनके अलावा भी दुनिया है, अगर आप ये सारी चीजें समझ गए तो आप सीधे उन पर जाओगे। आप ये सब जो आज आपने सुना, अगर ये चीज हर कोई समझ जाएगा, तो मूवीज नहीं देखेगा, तो वो आपको सम्मोहित कैसे करेंगे? सम्मोहन के लिए आपको टीवी के तो आगे बैठना पड़ेगा, और आप यहां पे आ जाओ तो मेडिटेशन करने, उनका सारा प्लान खराब कर दिया आपने। जब भी आप, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी अगर आप मूवीज देखते हो, देखो अपनी लाइफ में ऐसे समय निकालो कि 5-6 महीने, 1 साल, 1.5 साल आप मूवीज से बाहर हो। अब मूवीज ये चल रही, गुजारा नहीं होता, तो वो लोग तो, बच्चा तो डिप्रेस्ड होएगा ही कि लड़की छोड़कर चले गए, लड़का छोड़कर चले गया, और क्या पढ़ा है उसने? कुछ भी नहीं पढ़ा। मूवीज, सॉन्ग्स, म्यूजिक नहीं, सॉन्ग्स। आप सम्मोहित रहना चाहते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सम्मोहित रहने में क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। बस वो आपके फैसले लेंगे, आपको डिप्रेशन जब वो चाहेंगे डाल देंगे, वो टीका भी आपको लगा देंगे, आप जब चाहो अपाहिज हो जाओगे। जैसे जस्टिन बीबर को देखो आप, संभव है वैक्सीन से नहीं हुआ उसके साथ, या संभव है वैक्सीन से हुआ हो, लेकिन हमारी पर्सनली आंखों के सामने तो कितने सारे लोग डेथ मर गए हमारे आसपास। मैं अपना बोल रहा हूं, आप लोगों का मेरे को नहीं पता, मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। जो हमारे घर के सामने 2 पेंटर भाई रहते तो मर गए, सुबह गए शाम को मर गए। हमारे खुद के फूफा जी, वो हॉस्पिटलाइज आईसीयू में भर्ती रहे 21 दिन तक, और कौन? उनकी खुद की बेटी डॉक्टर है धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है सबको कुछ हो जाएगा, वो भगवान भविष्य ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। वो जीवन को नहीं समझ पा रहे, लाइफ अपनी डेडिकेटेड नहीं कर रखी है। कामुकता वो लोग चाहते हैं आप रहो, ताकि आपका मस्तिष्क बिजी रहे, और हमें लगता है कामुक होना नॉर्म है। आप कुदरत को देखो, अगर कुदरत का ये इतना इंपॉर्टेंट तो है बच्चा पैदा करना, डेफिनेटली बच्चा अगर पैदा नहीं करोगे तो हमारी समाज रुक जाएगा। तो स्त्री हर 2 महीने में एक बच्चा क्यों नहीं पैदा कर पाती? 9 महीने क्यों लगते हैं? यहीं से आपको रियलाइज होगा, अगर 9 महीने स्त्री को लग रहे हैं, तो पुरुष को रोज की कामुकता कैसे उठ सकती है? या तो स्त्री रोज एक बच्चा निकाल रही है अपने पेट से, जब 9 महीने लग रहे हैं, तो मुझे 9 महीने बाद कामुकता क्यों नहीं उठ रही है? संभव है पुरुष ऐसा बना हो, जैसे इस्लाम हमें सिखाएगा कि एक पुरुष को तो 5 पत्नियां होनी चाहिए या 3 पत्नियां होनी चाहिए, हर राजा की होती थी। लेकिन अगर आपकी उम्र, आप कामुकता का जो फेज है आपका, जब आप बच्चा पैदा कर रहे हो, रिप्रोडक्टिव एज है, अगर 25 से 75 है, या 25 से 70 है, 60 है, मान लीजिए रिटायरमेंट की एज के साथ आप भी रिटायर हो गए, तो 35-40 साल तो अगर आप पर हैं, तो अगर आप रोज कामुक हो रहे हो, तो आप तो क्या 50,000 बच्चे पैदा करने थे? क्या आप पृथ्वी पर 50,000 बच्चे पैदा करने आए होंगे? अपने विवेक से सोचो, ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चे पैदा करने आए होंगे। तो पूरे जीवन भर आपके अंदर कामुकता क्यों सिर्फ 150 बार नहीं उठी, या क्यों कामुकता 5,000 बार नहीं उठी? इतनी कहां से आ रही है? और क्योंकि हम इन लोगों के बीच में नहीं हैं जो कामुकता से बिल्कुल दूर हैं, जिनके लिए कामुक होने की जिम्मेदारी। आप जानते हैं हमारे धर्म में इस प्रकार के लोग हैं, पति पत्नी
वो प्रार्थना करते हैं संभोग करने से पहले, बच्चा पैदा करने से पहले 11-11 दिन के व्रत रखते हैं और उसके बाद महीनों का बहुत सारे रिवाजों से करते हैं, गुजारते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि इस दिन हम ईश्वर को साक्षी मानकर ये कार्य करेंगे। उनके मनों में रोज नहीं उठती कामुकता, और हम लोगों ने कामुकता को नॉर्मल बना रखा है। डाइवोर्स होते हैं, आप यूएसए का डेटा देखें, रैंक 1 रीजन क्या है डाइवोर्स होने का? ये कामुकता, जिसको उन्होंने अलग शब्द दे रखे हैं। मूवीज को हमने अपना मस्तिष्क पकड़ा दिया, वहां से हमारे अंदर कामुकता आएगी ही आएगी। हर बीमारी का कारण, और सिर्फ कामुकता नहीं, हर चीज आएगी। गुस्सा करने के बाद अब चीजें तोड़ते हो, कहां से सीखा आपने? पूछे जरा अपने से। और ये सवाल सिर्फ तभी पूछेगा जब आप रिलैक्स्ड हो। रिलैक्स नहीं है यानी कि ईगो नहीं खत्म हुई। रिलैक्स्ड होकर पूछे, मैं चीजें क्यों, मैं पेड़ उगाने क्यों नहीं चले जाता? जैसे मुझे क्रोध आए ऐसा क्यों नहीं हो रहा मैं अपने स्कूटर बाइक स्टार्ट करके नर्सरी जाऊं, एक पौधा खरीद के लाऊं, बीज उगा दूं? क्योंकि मूवीज ने दिखाया नहीं है। मूवीज ने आपको शराब पीना सिखाया। ऐसा क्यों नहीं हो रहा जब जब मुझे क्रोध आ रहा है बाल कटाने चले जाऊं? नहीं आएगा। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पूछें, वो बोलते हैं जब जब मुझे क्रोध आता है मैं नहाने चले जाता हूं, सोचता हूं सारा क्रोध बह गया मेरा। उन लोगों से सीखे ना जो सच में खुद से कुछ बने हैं। मूवी स्टार्स को क्यों इतनी इज्जत है वो आप समझेंगे, वो एक एजेंडा के तहत है। झूठ बोलने के उन्हें पैसे मिल रहे हैं। इस पृथ्वी में जो सबसे बड़ा झूठा इंसान है उसका क्या नाम होता है? आप बोलेंगे बिल गेट्स होता है। नहीं, बिल गेट्स से भी बड़ा झूठा को आप एक्टर बोलते हैं। एक्टर का क्या मतलब? जिसकी मां जिंदा है और वो आपको रुला दे कि उसकी मां मर गई, और आप बोलते हो वाह कितना बड़ा झूठा। नहीं, आप बोलते क्या बड़ा एक्टर है, जो अपने से इतना दूर है। और वो इस आप एक्टर्स की लाइफ आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि उन्हें अपने रोल से बाहर आने में समय लग जाता है कि मैंने तो एक बार टेररिस्ट का, रेपिस्ट का रोल कर लिया था तो मैं तो टेररिस्ट ही बन गया। इतने महान झूठे हैं वो मस्तिष्क से अपने को ही बेवकूफ बना जाते हैं। और झूठों को कैसे अथॉरिटी दी जाती है वो इंस्टॉल करे गए हैं। वो आप हिटलर की लाइफ पढ़ें, वो कैसे उसने पूरे एजेंडे के तहत समझ पाया। उसने 30 मिनट्स की मूवीज बनाई थी लोगों के मस्तिष्क में घुसने की। शौक में आ गए थे वो लोग, हिटलर के सारी पार्टी, नाजी पार्टी। अच्छा इतना सरल हो रहा है, बस 30 मिनट की मूवी दिखाई और लोग तो वही कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हमें तो लोग बड़े ही होशियार लगते थे। वहां से रियलाइज हुआ सबको। और मस्तिष्क हम सब ने अपने टाइगर श्रॉफ को पकड़ा रखा है। वो कामुक होगा तो आप भी कामुक होगे, उसको बॉडी बनाएंगे वो आप भी बॉडी बनाओगे। और टाइगर श्रॉफ तो फिर भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो 6-8 घंटे कसरत कर रहा है शरीर पर,